जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। जो आपका पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला हुआ था, उसका एक पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे भाई आप जीके जीएस का करा दिए, रीजनिंग का करा दिए, लेकिन आप कंप्यूटर का भी कराइए। तो भाई अब कंप्यूटर का मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रहा हूं। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो इसमें प्रश्न आते हैं वो किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, क्या प्रश्न सरल रहते हैं या कठिन रहते हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, और अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं जीके जीएस रीजनिंग के, तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मैं सॉल्व करा चुका हूं, आपको उसमें से बहुत ही फायदा मिलेगा क्योंकि प्रश्न जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है कंप्यूटर का, वो है आपका निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? तो किसमें होता है? वो आपका डोमेन नाम में होता है। किसमें? डोमेन नाम में होता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। जैसे कि आपको स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा है कि भाई आंसर की है ये, तो आंसर की में जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही शो हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये तो पता चल रहा है कि भाई आपका कंप्यूटर में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और जितना मैं आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें एमएस वर्ड, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और आपका पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीन टॉपिक में से आपका 10 में से आपके 8 प्रश्न तो आपके इन 3 टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि आप पहला ही प्रश्न देख लो, आपका ये ईमेल से पूछ लिया, लेकिन आपका दूसरा देखो एमएस एक्सेल से। तो पढ़ेंगे इसको। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने के लिए शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? फिर से सुनिए। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? तो वो कौन सा है? वो है आपका काउंट टिप। कौन सा है? काउंट टिप, COUN। कौन सा है? COUNTIF, काउंट टिप। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आपका एमएस वर्ड से आ गया। एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं आता था? तो जो आपका एमएस वर्ड 2007 का संस्करण था उसमें आपका रिमूव हेडर नहीं आता था। क्या नहीं आता था? रिमूव हेडर नहीं आता था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अगर आप एमएस वर्ड ओपन किए हो और उसमें आपको डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करोगे? तो आपको Ctrl+W दबाना पड़ेगा। कौन सा? कंट्रोल दबाओगे प्लस में आप W दबाओगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? तो कौन सा है? वो है आपका वेबसाइट, ठीक है ना। इसी के द्वारा तो सभी आप पेज देखते हो कि भाई हमारे नाम से वेबसाइट है तो हम एक आप प्रोडक्ट चलाते हैं या हम इसमें ऐसी जानकारी देखते हैं। तो वो कौन सा है? वो है आपका वेबसाइट के द्वारा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र, तो आपका जो आइकन दिखता है ना वही आपका चित्र कहलाता है। जो आपका स्क्रीन है वो आइकन कहलाता है, ठीक है ना। तो मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल डॉट में दिखाई देंगे। तो कहाँ दिखाई देंगे? वो आपका टूल बार में दिखाई देंगे। कहाँ पर? टूल बार, ये आपका ऑप्शन होता है, ठीक है ना। टूल बार में दिखाई देंगे, ठीक है ना। वो आपका साइड में देखेंगे तो आपको टूल बार दिख जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो एमएस एक्सेल सी है। एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन 1 में देखेंगे Ctrl+ आपका इस एरो, कौन सा? आपका कंट्रोल दबाएंगे प्लस में आपका राइट एरो दबाएंगे तो आपका एडिट हो जाएगा, ठीक है ना। सेल को, डेटा को एडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए आपका एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से ही आपके
प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खासकर एमएस वर्ड और एक्सेल, ठीक है ना। पॉइंट वर्ड का ज़्यादा नहीं मिल रहा है, एमएस वर्ड एक्सेल से आपके बहुत ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस स्टेप में फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं, किस सेटिंग? वो आपका होम में पाए जाते हैं। मोबाइल में भी आप देखे होंगे, होम आपका एक सेटिंग होता है ना, वहीं पर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका होम। जिन कैंडिडेट ने ट्रिपल सी का कोर्स किया होगा वो आपका ये प्रश्न जो है ना वो आसानी से सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसमें पढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? तो कौन सी है? वो है आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन सी? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है और आखिरी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का ही कंप्यूटर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो क्या दिखाई देता है? तो आपका मिनी टूल बार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मिनी यानी छोटा टूल बार आपको दिखाई देगा। टूल बार मतलब जो आपके ऑप्शन दिए वो रहेंगे, टूल औजार रहेंगे, क्योंकि इसको इस ऑप्शन से ये किया जाता है, इस ऑप्शन से ये किया जाता है, तो वही आपका टूल बार कहलाता है, ठीक है ना। तो छोटा टूल बार आपको मिनी टूल बार दिखाई देगा। तो ये थे आपके कंप्यूटर के 10 प्रश्न। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किस स्टेट से आप देख रहे हैं तो उस स्टेट का नाम जरूर लिखें। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को कर लो दोस्तों सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।